जी ख़वातीन और हज़रात, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान का, आप ये कह सकते हैं फ़ख्र हैं। और कमो बेश, अगर मैं शायद गलत भी हूँ, मैं आज डायरेक्टली पूछ लेता हूँ, 50 साल फिल्म इंडस्ट्री, ड्रामा इंडस्ट्री और तमाम जो शोबिस की इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रहा है, ताल्लुक़ है मौजूदा दौर में भी। ज़ुल्क़रनैन हैदर साहब माशाल्लाह आजिज़ी, मोहब्बत, खुलूस, इखलाक भरपूर है। आज एक प्रोग्राम किया है, आर्ट काउंसिल में हमारे साथ मौजूद है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे हैं, अस्सलाम। खैरियत से हैं, तबीयत ठीक है? अल्लाह पाक का एहसान है। माशाल्लाह 50 साल एक ज़िंदगी का तजुर्बा। जी। एक बंदा जवान होता है, जवान हो के फिर इस उम्र में तकरीबन दादा भी बन जाता है, नाना भी, इतना आपका तजुर्बा है। अल्हम्दुलिल्लाह। टोटली ज़िंदगी के तजुर्बे की बुनियाद पे आजकल जो आपकी जो ड्रामा इंडस्ट्री है, फ़िल्म इंडस्ट्री है, शोबिज़ इंडस्ट्री है, उनके लिए क्या पैगाम है? और सीएनएन पाकिस्तान टेलीविज़न के प्लेटफ़ॉर्म से चाहने वालों को, मद्दाहों को क्या पैगाम है? सीएनएन के मद्दाहों और चाहने वालों को तो मेरा ढेरों दुआ, सलाम, प्यार, और अल्लाह करे सीएनएन दिन रात दुगनी और रात चौगनी तरक्की करे। मैं खुद भी देखता हूँ। ये तो हो गया सीएनएन का। बाकी आपने जो सवाल किया उसका जवाब ज़रा तकलीफ़देह है और बहुत से लोग नाराज़ हो जाएंगे, इसलिए वो जवाब रहने दीजिए तो अच्छा है। क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि मैं इस मामलों में कम बोलूँ। जिस तरीके से बाकी तमाम हमारे इदारे या जो हमारे सकाफ़त के और इदारे हैं, उसी तरह टेलीविज़न, उसी तरीके से शोबिज़, उसी तरीके से राइटिंग, उसी तरीके से डायरेक्शन, उसी तरीके से थिएटर, उसी तरीके से फ़िल्म, उसी तरीके से हमारी शायरी, उसी तरीके से हमारी गुलकारी, उसी तरीके से हमारी अदीब। वो मेरे ख़्याल में वो सारी बातें जो हैं वो आप लोगों को मुझसे ज़्यादा पता है, देखने वालों को मुझसे ज़्यादा पता है कि वो कम से कम होते-होते अब तकरीबन ख़त्म होती जा रही है। ये बड़े दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो काम करने वाले लोग हैं उनको आपने साइड में लगाया हुआ है, और जिनको काम नहीं आता वो जो वो है ना वायरल वाला काम हो गया हुआ है। उनको प्रमोट किया हुआ है, वायरल किया हुआ है, हाँ, इदारों ने उठाया हुआ है। अब ये हमारी बदकिस्मती है। मुझे किसी साहब ने कहा, काफ़ी सारे लोग थे, वो कहने लगे कि जी आपने हमारी तरबियत बड़ी अच्छी की, तो मेरा खून डबल हो गया। मैं यही सुनना चाहता था। मेरे लिए प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से ये कम चीज़ नहीं है। हम जब राइटिंग करते थे तो तरबियत भी साथ देते थे, मैसेज भी देते थे। हमें हमारे बड़ों ने ये कहा था कि आप कॉमेडी भी करें तो उसमें मैसेज के बगैर ना कीजिए। और आप मेरा पूरा रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, कभी कोई चीज़ नहीं दी। हकीकत सीरियल आप लोगों ने देखा होगा, आजकल के बच्चों ने उसको देखा है, मुक़द्दस जिसमें जिन आता था, वो भी कुरानी आयत पे था। तो कोशिश मेरी ये होती है कि तफरीह के साथ साथ आपको तरबियत भी की जाए। वो अब शायद कम हो गई है या मुश्किल हो गई है या नहीं हो गई है। बहुत से लोग सवाल करते हैं कि आजकल आप कम नज़र आते हैं। तो बाज़ दफ़ा जो है वो हमें वो कहते हैं कि ये हमारे मेयार के नहीं है। बाज़ दफ़ा जो चीज़ आती है, स्क्रिप्ट आता है या कोई करैक्टर आता है, तो मैं देखता हूँ तो मुझे आप लोगों से डर होता है कि आप लोग कहते हैं कि जी आप लोग कहेंगे कि इस उम्र में आके अब ये काम रह गया था, तो इसलिए ना करना पड़ता है, इसलिए कम नज़र आता हूँ। लेकिन मैं अपना प्लान कर रहा हूँ, अपनी सीरियल आप लोगों को बहुत जल्द दिखाऊँगा और बड़ी खूबसूरत सीरियल होगी। मेरी कोशिश होती है कि मैं ऑफ बीट काम करूँ, जो चल रहा है वो ना करूँ। जिस तरह सास बहू और ससुर जो है बहू के साथ और दामाद जो है वो सास के साथ, और मतलब ये रिश्तों की पामाली है। इसी नेगेटिविटी है बहुत। इसी तरह से अल्फाज का भी हुर्मत होती है, अल्फाज का तकद्दुस होता है। वो अब आहिस्ता-आहिस्ता ख़त्म हो रहा है क्योंकि हमारी चेकिंग नहीं हो रही। तो मैं शर्मिंदा हूँ ये जुमले कहते हुए। बहरहाल आपने सवाल बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती टाइम दिया है। बहुत अल्लाह बहुत शुक्रिया।